Hello, my dear students. Myself Ranjit Kumar. Today I will discuss apparent depth, normal shape. Its topic is the part of ray optics. इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ। ठीक है, उसी के रिलेटिव एक टॉपिक है हमारे पास apparent depth और normal shape। apparent depth and normal shape apparent depth means ओरिजिनल डेप्थ नहीं, जो ओरिजिनल डेप्थ है वो हमें नहीं दिखाई देगा। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुआ है ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम। ये हमारे पास डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 ले लिया। इसी को हम लोग म्यू2 से म्यू डी भी बोल सकते हैं। दिस इज द डेंसर मीडियम। हियर इज द रेयर मीडियम, इसी को हम लोग म्यू1 बोल सकते हैं, या म्यू1 के भी टर्म मिलेगा कहीं कहीं आपके बुक में फॉर्मूला, और म्यूडी के भी टर्म में भी मिलता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट हियर, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द एक्चुअल डेप्थ, दिस इज द एक्चुअल डेप्थ, दिस इज द एक्चुअल डेप्थ। और ऑब्जर्वर जो है रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। इसको जब यहां से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहां पे दिखाई नहीं देगा। कहां पे दिखाई देगा, कहां पे अपीयर होगा, वो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो वी नो दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट यू सी, then ray of light comes from the object towards the eye, otherwise not। ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं होना है स्टूडेंट को कि आई से रे निकाल के ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ऑब्जेक्ट से रे निकालिए और आई के पास लेकर चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वन ray is taken normal incidence ray। This is the ray emitted from the object perpendicular to the surface, incidence ray। Here is the boundary। If incidence ray normally to the boundary goes from denser medium to rare medium, then direction of light will be not change, no any deviation, without any deviation rays pass from denser medium to rarer medium। कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं क्यों नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को ही फॉलो करता है, ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं किया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया है, इसीलिए कोई डेविएशन नहीं हुआ। जस्ट समझने का प्रयास कीजिएगा, ये टॉपिक से थोड़ा सा मैं हट के समझाने का प्रयास कर रहा हूं। स्नेल्स लॉ, म्यू डी इंटू साइन आई इज इक्वल टू इंसिडेंस मीडियम और साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल। दिस इज द म्यू टू, दिस इज द म्यू वन, यानी म्यू आर इंटू साइन आर। तो रेज ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है,
इंसिडेंस एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो म्यू डी इंटू साइन 0, इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री। रिफ्रैक्शन एंगल निकालना है, म्यू आर साइन आर। दिस वन इज द 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0। दिस इज द 0 और म्यू आर साइन 0, साइन आर सॉरी, साइन आर इक्वल टू 0। आर इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री। इंसिडेंस एंगल भी 0 डिग्री, इंसिडेंस एंगल भी 0 डिग्री, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी 0 डिग्री अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। दैट्स व्हाई नो एनी डेविएशन हियर, नो एनी डेविएशन हियर। आपको ऐसा मिसकंसेप्शन आ जाएगा कि सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से लिख दिए हैं इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। नहीं नहीं, ये अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ से ही आया है। गॉट इट? ये बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, मैं इसको दूर कर दिया हूं। अब देखिए, हमारा टॉपिक है अपरेंट डेप्थ और नॉर्मल डेप्थ निकालना है। अपरेंट डेप्थ, नॉर्मल डेप्थ निकालना है। ये एक रे के लेके गए, इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ, ये रे से सीधे निकल गया। अब देखिए, एक रे यहां से और निकाले और ऐसे ऑब्जेक्ट से रेज निकाले, यहां से इस तरह ऑब्जेक्ट से रे निकाले और यहां पे नॉर्मल प्लॉट करेंगे। दिस इज द नॉर्मल लाइन, दिस इज द नॉर्मल लाइन। यदि इसमें सेम मीडियम होता, ये और ये होमोजेनियस मीडियम होता, तो रेज ऑफ लाइट यहां से ऐसे निकल जाता, ऐसे रेज ऑफ लाइट ये निकलता विदाउट एनी डेविएशन। लेकिन ये मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऐसे जाएगा नहीं, ऐसे जाएगा नहीं। तो दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द रेयर मीडियम। रे विल बेंड, रे will bend away from the normal, ray will bend away from the normal. This is the refracted ray, this is the refracted ray. Here is your beautiful eye, ये आपका आई है। आई का काम क्या है, रे को ट्रेस करना। तो रे को ट्रेस किया, इस रे को ट्रेस किया तो पाया क्या कि यहां पे ये दो रे कट के, इसको ट्रेस किया तो यहां पे और इसको ट्रेस किया तो यहां पे। दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ओ से रिप्रेजेंट किया, यही चीज हमको दिखाई देता है, यही ऑब्जेक्ट हमको, यही इमेज दिखाई देता है। और इसको यदि आप पकड़ने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज द इमेज। कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। और यहां से इसका ये जो डेप्थ हुआ, हमको यहां पे ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में है कहां, यहां पे। दिस डेप्थ इज नोन एज एपरेंट डेप्थ, दिस डेप्थ इज नोन एज एपरेंट डेप्थ। और इसी एपरेंट डेप्थ की बात करेंगे। और रियल ऑब्जेक्ट जितना नॉर्मली शिफ्ट हुआ है, तो दिस डेप्थ, यहां से ये जो डेप्थ है, दैट इज द नॉर्मल शिफ्ट। यही हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट है। गॉट इट? दैट इज द नॉर्मल शिफ्ट, दैट इज द नॉर्मल शिफ्ट। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं। लिसन, ये हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट है, ये हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट, दैट इज द नॉर्मल शिफ्ट, दैट इज द नॉर्मल शिफ्ट। इसको कैलकुलेट कर, सबसे पहले नेमिंग करते हैं। ये O हुआ, दिस इज A, दिस इज B। लिसन, दिस इज द इंसिडेंस एंगल, नॉर्मल और ये इंसिडेंस रे, दिस इज द इंसिडेंस एंगल, दिस वन इज द इंसिडेंस एंगल। ये लाइन नॉर्मल लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल। और दिस इज द OB, द ट्रांसवर्स लाइन। सो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल क्या हो गया, I हो गया। अल्टरनेट एंगल से क्या हो गया, I हो गया। गॉट इट? दिस वन इज द रिफ्रैक्टेड एंगल। ये क्या है,
रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो ये हमारे पास ये जो लाइन है पैरेलल, ये आर है, तो दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी रिफ्रैक्शन एंगल, ये आर हो जाएगा। हियर इज द आई, ये आई हो गया, ये ओ हो गया, ये ए है, ये बी है, दैट इज द रिफ्रैक्शन एंगल, दैट इज द रिफ्रैक्शन। फिगर इज अप्रोक्सीमेटली क्लियर। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। इन ट्रायंगल, लिसन, in triangle OAB tan I इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमको ये साइड और ये साइड यूज होगा। आप ये साइड यूज कीजिएगा तो इसमें एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट का कुछ कोई यूज नहीं है, इसलिए ये वाला साइड यूज नहीं करेंगे। तो tan I इक्वल टू P बाई बी, P इज द AB और AB बाई OA, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। सो इन ट्रायंगल, नेक्स्ट in triangle AIB, इन ट्रायंगल AIB, इस ट्रायंगल में बात करते हैं, AIB में बात करते हैं। तो यहां पे tan R इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan R इक्वल टू P बाई बी, दैट मीन्स AB, ये P हुआ, और AI। One thing is remember that in ray optics, on wave optics, जितने भी फॉर्मूला प्रूफ होते हैं वो पारा एक्सियल रेस कहने का मतलब वहां पे इंसिडेंस एंगल का वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है, तो एंगल्स आर वेरी स्मॉल, I and R are very small. So can we written as tan I is equal to sin I, दोनों इक्वल होगा, और tan R is equal to sin R। इसको लिखने का हमारे पास मकसद है, इसका मकसद क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका मकसद क्या है, हमको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना है, ठीक है। नोट इट, कैन आई अरेंज इट? ओके। अब स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंसिडेंस मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू म्यू आर, रेयर मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिंग मीडियम, और दैट इज द साइन आर। म्यू आर मतलब रेयर मीडियम, इसको म्यू वन से भी बोल सकते हैं। तो यहां पे म्यू टी, हमको साइन आई बाई साइन आर देखना है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी, म्यू आर बाई म्यू डी, म्यू आर बाई म्यू डी। यहां पे देखिए हम लोग tan i का जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और tan r का जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए,
तो tan I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB बाई AO, AB बाई AO, और tan R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB बाई AI, AI। तो इसी को tan I और ये tan R, इसको लिख सकते हैं sin I बाई sin R। अभी मैंने लिखा था क्यों, क्योंकि tan I को sin I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और tan R को sin R से। एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट दिस। ओके, यहां देखिए AB और AB कैंसिल हो जाएगा, AI बाई AO, AI बाई AO, sin I बाई sin R है क्या, तो म्यू R बाई म्यू D इज इक्वल टू AI बाई AO। दिस इज द फॉर्मूला। AI क्या है, एपरेंट डेप्थ, AO क्या है, रियल डेप्थ, म्यू R और म्यू D। तो यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला आया, इसी को आप रिमेंबर रखिएगा, म्यू R बाई म्यू D इज इक्वल टू AI बाई AO। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्वर कहां है, रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट कहां है, डेंसर मीडियम। यदि इसको चेंज कर देंगे तो ये सिस्टम चेंज हो जाएगा। रे का डायग्राम चेंज, ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, ऑब्जेक्ट को रख दीजिए डेंसर में, रेयर मीडियम में, और ऑब्जर्वर को रेयर मीडियम में, तो वहां से रे निकालेंगे तो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए, फिर थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करते हैं। यहां देखिए, तो AI क्या हो गया, AI हो गया हमारा एप्रेंट, दिस इज द डी एप्रेंट, दिस इज द डी एप्रेंट, और ये क्या हो गया, डी एक्चुअल, डी एक्चुअल। तो डी एप्रेंट इज इक्वल टू, डी एप्रेंट इज इक्वल टू म्यू R बाय म्यू D into D actual, D actual. This is the apparent depth, this is the apparent depth. My topic is this, इसी को हमको एक्सप्लेन करना था। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम लोग करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल शिफ्ट OIE, OI is the normal shift, OI is the normal shift, OI is the normal shift। तो OI इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OI इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो AO माइनस AI। तो AO क्या हो गया, D एक्चुअल माइनस AI, D एपरेंट, D एपरेंट मतलब AI, म्यू R बाय म्यू D इंटू D एक्चुअल, D एक्चुअल। तो यहां से D एक्चुअल कॉमन ले लिए, 1 माइनस म्यू R बाय म्यू D, दिस इज द एपरेंट शिफ्ट। इसमें कभी कभी आप फॉर्मूला देखोगे कि रेयर मीडियम को एयर ले लिया, इफ म्यू R इक्वल टू 1 फॉर एयर मीडियम, फॉर एयर मीडियम, और म्यू D क्या हो गया, डेंसर गिवन मीडियम, इसको म्यू ले लिए, इसमें पुट कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो यहां पे OI इज इक्वल टू D एक्चुअल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, that is the apparent, that is the normal shift, that is the normal shift, that is the normal shift. Got it?
इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और एक्सपैंड करता हूं। यहाँ पे तो सिंगल टाइप का हमारे पास मीडियम है। यदि इसी में हम लोग मल्टीपल टाइप्स ऑफ मीडियम कर दें तब ये नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, एपरेंट डेप्थ कितना होगा, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। देखिए, फॉर मल्टीपल टाइप ऑफ मीडियम, डेंसर मीडियम, देखिए ध्यान से, यहां देखिए, यदि इसको हम लोग क्या कर दें कि ये जो मीडियम ले रहे हैं ये सिंगल टाइप का मीडियम नहीं ले, ये एक मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया, इसका जो है इसका डेप्थ दे दिए D1, इसका थिकनेस दे दिए D1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया B1, ये दूसरा मीडियम ले लिए, दिस इज अनदर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिए, इसका थिकनेस ले लिए D2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिए μ2, और देख दूसरा मीडियम लिए, थर्ड मीडियम, एन मीडियम भी ले सकते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव 3 ले लिए और इसका थिकनेस ले लिए D3। ये सिंगल के लिए था, तो इसके लिए एक होगा, फिर इसके लिए होगा, फिर इसके लिए, तो टोटल नॉर्मल शिफ्ट जो होगा सिमिलरली हम लोग देंगे टोटल नॉर्मल शिफ्ट यहीं से हम लोग चलते हैं। डी एक्चुअल कितना हो गया D1, टोटल नॉर्मल शिफ्ट मैं यहां निकालता हूं, टोटल नॉर्मल शिफ्ट मैं यहां निकालता हूं, ये क्या हो गया D1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ1, ये पहला के लिए हो गया। फिर सेकेंड के लिए, नेक्स्ट सेकेंड के लिए D2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ2 प्लस D3 इंटू 1 अपॉन 1 बाई μ3, that is the total normal shift, that is the total normal shift, got it? I think आपको अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, क्या प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, ओके, बाय बाय।